तो दोस्तों आज हम आपको लेके जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी मीनार दिखाने के लिए, जो कि खुद में ही बहुत सारे राज दफन किए हुए है। तो आपको इसके लिए आना है सबसे पहले कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। हाँ, मेट्रो स्टेशन से निकलते ही आपको 20-20 रुपए में ई रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि आपको उस मीनार तक पहुंचा देंगे। यहाँ पर पहुंचते ही आप लोगों को अब तक तो समझ में आ गया होगा कि हम किस मीनार की बात कर रहे हैं। तो कुतुब मीनार में एंट्री से पहले सबसे पहले आपको लेनी होगी टिकट, 5 रुपीज ओनली। और फॉरेनर्स वगैरह की यहाँ पर अलग से टिकट ली जाएगी और सीनियर सिटीजन्स की भी टिकट अलग से। पर हाँ, अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप यहाँ से ऑनलाइन टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। फाइनली 1 घंटे के बाद इकू जीत गई है और हो गई है हमारी टिकट। बहुत मुश्किल था, मतलब मुश्किल नहीं था, पर ना हमारी पेमेंट चली हो ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। फाइनली हो गई। चलो चलते हैं। बहुत मेहनत करी है। 35 रुपीज ईच पर्सन ना। अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो 40 रुपीज टिकट है, ऑनलाइन 35, 5 रुपये बचाओगे, 5 रुपये। तो फाइनली ये गेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हमको करना है एंटर, और एंटर करते ही फाइनली अब हम आपको दिखाने वाले हैं इस मीनार के गहरे राज। और एंटर करते ही यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप के आपको होर्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर कुतुब मीनार की पूरी हिस्ट्री बताई गई है, और प्लस आप यहाँ पर आपको उसका मैप भी मिल जाएगा। तो आप भटकेंगे नहीं, आप इन मैप के सहारे पूरा कुतुब मीनार एरिया घूम सकते हैं। तो कुतुब मीनार दिल्ली का सबसे मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जो कि 7 डेज ओपन रहता है। तो दोस्तों, पहला फैक्ट कुतुब मीनार का मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिल्ली का सबसे पहला जो जामी मस्जिद है वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है। आपको एक छोटी सी मीनार दिख रही होगी, बट एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था, और उसका सपना था कि वो कुतुब मीनार से बड़ी मीनार इसको बनवाए, बट किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई और उसका सपना धरा की धरा रह गया। इसीलिए अगर आपको दिख रहा होगा, अगर ये मीनार बनती ना तो कुतुब मीनार से बहुत बड़ी और बहुत ही चौड़ी मीनार ये बनती। कुतुब मीनार की लगभग हाइट जो है वो 337 फीट की है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इसको कंप्लीट करवाया उनके दामाद शमशेरुद्दीन ने। फैक्ट नंबर 2, कुतुब मीनार को बनने में लगभग 21 साल का टाइम लगा। तो मुझे ऊपर जाने दिया जाएगा? क्या आप जानते हैं एक टाइम पहले कुतुब मीनार के अंदर जाना अलाउड था, बट 1981 में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसके बाद यहाँ पर जाना बंद कर दिया गया। ये देखो कुतुब मीनार, ये तो सबको ही पता होगा ना कि कुतुब मीनार ऊपर है, और यहाँ पर हमें काफी चीजें दिख रही हैं, राइट मीकू? जैसे अलाई दरवाजा, इमाम जामीन का मकबरा, तो ये सब आपको ना एक्सप्लोर करते हैं, ये यहाँ पर मिलेगा। चलो ये उस साइड है तो हम उस साइड ही चलते हैं। कुतुब मीनार को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। देख लो, ये जो बीम है ना सिर्फ पत्थरों पे खड़ा हुआ है, जरा सा भी हल्का लगा शायद मुझे लगा कि ये गिर ना जाए। और देख लो कितनी मजबूती से उस टाइम के लोगों ने इसको बनाया है, कितने सालों से खड़ा है ना। यार ऊपर की तरफ चलो। देखो, ये सारे पत्थर हैं, कोई लोहा या कुछ कुछ सपोर्ट नहीं है, सिर्फ ये मजबूती वाले पत्थर से सपोर्ट करके बनाया है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, ऐसे जाके ना यहाँ पे अगर आप ऐसे देखोगे तो ये मुझे ना वहाँ के जो पहले राजाओं के मकबरे नहीं होते थे, पहले राजाओं के जो बहुत बड़े बड़े महल होते थे और उसमें ऐसे रानियाँ घूमती थी ऐसे, बहुत सीरियस आ गया। और मैं यहाँ पे ना जरूर ट्रेडिशनल शूट तो जरूर करवाऊंगी, मीकू को लेके आऊंगी। वहाँ मुझे कुछ दिख रहा है, देखो ये विक्की, पता नहीं किसका प्यार था, किसका ये लवर सिंगल था शायद, इसने अपना ही नाम लिखा है। यार मीकू, मेरे को एक बात बताओ, मैं किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाती हूँ तो वहाँ पे ना बंदा बंदी के नाम लिखे होते हैं और बीच में दिल बना होता है। इससे होगा क्या? मतलब हमारी सरकार इतना ट्राई कर रही है कि इनको कितना प्रिजर्व करके रखे, अच्छे से रखे, ऐसा क्यों करते हैं लोग यार? पता नहीं यार, मतलब ऐसे प्यार कभी अमर नहीं होगा, और ना ही ऐसे प्यार मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ से जो महारानियां होती थी, इसी झरोखे से ऐसे करके देखा करती थी कि राजा कब आएगा, मेरा राजा शिकार करके। तो यही वो झरोखे हैं जहाँ से रानियां अपने राजाओं को और अपने प्रजाओं को यहीं से देखा करती, काशी गिरी हुई है। तो जब यहाँ पर है तो ये जरूर आप घूमना, बहुत ही अमेजिंग जगह है। नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी जाए ऐसे किसी हिस्टोरिकल प्लेस है, मेक श्योर कि आप उसको वहाँ पर गंदगी ना मचाएं। पता है, मीनारों के ऊपर ऊपर तक नाम लिखे होते हैं भाई। तो दोस्तों, आपको एक सामने दरवाजा दिख रहा है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, जिसको एक शाही दरवाजा भी कहा जाता है। और शाही इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि आप इसकी कलाकारी देख सकते हैं, इस पर इस्लामिक कलाकारी की गई है, इसलिए इसे शाही दरवाजा कहा जाता है। और इसके पास में ही आपको अलाउद्दीन खिलजी की आपको शाही कब्र भी देखने को मिल जाएगी। कहते हैं ये 2 कबूतर जो आपको दिख रहे हैं वो यहीं पर ही हमेशा रहते हैं, शायद उनकी आत्मा हो। तो दोस्तों, ये जगह आपको दिख रही होंगी जो खाली है आज, यहाँ पर एक टाइम पे पानी बहा करता था, जैसे आपको पुराने जमाने में दिखता होगा पुल होते थे ना, उसी तरह का पुल था, आपको पुल दिख रहा होगा, और यहाँ से पानी बहा करता था बिल्कुल शाही तरीके से।
बाहर का भी देख सकते हैं, यहाँ से हमें दिख रहा है बाहर का नज़ारा पूरा। मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ना। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुतुब मीनार 2 पत्थरों से बना हुआ है, एक लाल बलुआ और दूसरा संगमरमर का। जो कि संगमरमर है वो ठंडा रहता है और लाल बलुआ जो है वो गर्म रहता है। तो आपको जैसे दिख रहा होगा ये रेड कलर का पत्थर है जो कि बहुत ही मजबूत पत्थर है। तो दोस्तों उस टाइम तो हमारे पास टेक्नोलॉजी का 0% भी नहीं था, फिर भी आप ये चिन्ह देख रहे हैं, इनका कोई ना कोई मतलब है जो आज के टाइम पे साइंटिस्ट ढूंढ कर निकालते हैं कि इस चिन्ह का ये मतलब है और उसे साइंस से कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों आपके दिमाग में समटाइम ये वाली बात भी आती होगी कि उस टाइम पर कितने अच्छे कारीगर हुआ करते होंगे जो कि इतनी डीपली नक्काशियां करते होंगे, जो आज के डेट में मिलना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आज जितनी डायमंड्स की कीमत है, एक टाइम पे इन पत्थरों की कीमत भी उतनी हुआ करती थी। ये पत्थर एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और बहुत ही लोग, मतलब जिनके पास पता होता था ना भाई, उन्हें अमीर माना जाता था, समझ लो। आज ना इनकी कोई वैल्यू नहीं है, हम लोगों की तरह ये भी बेकार है। बस एक लावारिस की तरह खड़े हुए हैं यहाँ पर। मीकू यार बाहर आते ही मुझे कपल्स दिख गए फिर से। यार देखो कपल्स तो हर जगह हैं। यार अब मैं नहीं बोलना चाहती, अब मेरी आंखों के सामने होगा तो मैं बोलूंगी भाई इस जगह को भी खराब कर दिया है इन्होंने। खराब कुछ नहीं होता, देखो हर जगह खूबसूरती है और जहाँ खूबसूरती होगी वहां पर तो प्यार करने वाले तो जरूर मिलेंगे। तो ये आपको एरिया दिख रहा होगा गाइस, तो ये पूरा एरिया ना कपल्स के लिए है। यहाँ पर आपको जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे आपको बहुत सारे खूबसूरत कपल्स आपको मिल जाएंगे। कोई डिस्टरबेंस करने वाला भी नहीं होगा वहाँ पे। कितनी सारी गुफाएं हैं ये, यहाँ पर पहले सैनिक खड़े हुआ करते थे। तो यहाँ पर हम बता ही रहे थे कि यहाँ पर एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पर हर जगह सैनिक खड़े हुआ करते थे, बट आज जो हमें 2 सैनिक दिखे हैं वो एक दूसरे की हिफाजत कर रहे हैं। बस वो एक दूसरे की हिफाजत करेंगे और किसी की हिफाजत नहीं करेंगे। मीकू ये थोड़ा दूरी पे कौन सी हिफाजत हो रही है भाई? वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम कैसे इस धरोहर को बचा सकते हैं। ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हो कुतुब मीनार के हर एक फ्लोर पे ना अरबिक भाषा में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बट इसका मतलब तो हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है या आपको पता हो तो कमेंट में हमें भी जरूर बताना। इस खलजी का मकबरा दिखा देती हूँ मैं आपको। इसे कहते हैं खलजी का मकबरा, देख सकते हैं आप, पूरा टूट चुका है, कुछ बचा नहीं है खास इनमें। यही वो खलजी है जिसने हमारे हर चीज पे कब्जा कर लिया। यस। तो एको यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि इन पिलर्स पे घंटियां क्यों हैं और यहाँ पर फूल कमल का चिन्ह क्यों है, मुझे नहीं समझ आ रहा। अरे जब इन पिलर्स का निर्माण हो रहा था ना तो 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स को तोड़कर इन पिलर्स को बनाया गया था। ओह, इसीलिए भगवान की मूर्तियों की शक्लें भी हटा दी गई, क्योंकि इस्लाम में किसी भी मूर्ति की जब फेस दिखता है ना उसे शुभ नहीं माना जाता। ओके, तो ये है इसका फैक्ट। तो एको मुझे एक खंबा दिखाई दिया है जो लग रहा है शायद ये लोहे का खंबा है, तो क्या तुम जानती हो उसके बारे में, क्या है ये? हाँ, तुम्हें इतना भी नहीं पता? ये आयरन पिलर है। ये आयरन पिलर साइंटिस्ट के हिसाब से 5th सेंचुरी का है, जिसे 14th सेंचुरी में खिलजी ने यहाँ पर लगवाया था। तभी यहाँ पर ये चिन्ह है। ये चिन्ह तुम्हें समझ नहीं आया अभी भी? नहीं, ये तोप का चिन्ह। राजा ने इसे हटाने के लिए तोप चलवाई थी, पर तोप इसे छूकर गुजर गई, तभी लोगों ने बोला कि इसे मत हटवाओ वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब इतना पावरफुल है ये। यस। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये टूटी फूटी इमारतें दिख रही होंगी, बट एक्चुअल में एक टाइम पहले ये बिल्कुल ठीक ठाक इमारत थी, बट इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं हमारे हिंदुस्तान में ना कि हर एक इमारत का ना ढांचा ही खराब हो गया। अगर ये लड़ाइयाँ नहीं हुई होती तो आज हमें अलग ही कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता। ये सब ना अब बर्बाद टाइप हो चुका है, देखो कुछ नहीं बचा। जो पहले के टाइम पे अच्छा हुआ करता था ना, कितना बिगड़ चुका, और आने वाले 10, 15, 20 सालों में तो ये भी बिगड़ जाएगा। और ये रहा हमारा कुतुब मीनार, ये भी पूरा गेट था और ये आज टूट चुका है बिल्कुल, है ना मीकू? मतलब ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं कि सब टूट फूट गया है, तोपों से लड़ाइयाँ की गई थी। मैं वही कह रही तो हूँ, सब टूटा 20-25 साल बाद ना कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए, सब वो हो चुका होगा। अभी ब्यूटी है तो देख लीजिए इनको। मीकू मैं ना बहुत टॉलरेट कर रही हूँ, अब इन कपल्स को देख लो भाई। यार देखो, मैं अगर मान लो मैं पेरेंट्स के साथ आऊँ तो ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरे पेरेंट्स मुझे घर से भी नहीं निकलने देंगे, पता है। तो आप मत देखो ना, उनको अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और स्पेंड करने दो। आप क्यों देख रहे हो? जस्ट इग्नोर। नहीं कर सकते, पेरेंट्स थोड़ा इग्नोर करेंगे यार, वो किसेस कर रहे हैं देखो। तो तुम क्यों देख रही हो? ये प्लेस होते ही इसलिए हैं ताकि लोग यहाँ पर आए और अपने प्यार को अमर करे, राइट? राइट। आगे जाके आपको दिखेगा खलजी का मकबरा और खलजी का मदरसा।
इल्तुतमिश का मकबरा भी यहीं पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो पहले बनाया था, पहले एक खलजी ने बनाया था, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था, फिर भी उसका काम पूरा नहीं हो पाया और वो मर गया। से हो जाएगा आपका एग्जिट है, और यहाँ पर पब्लिकेशन काउंटर भी है और बेबी केयर रूम भी है अगर आपको चाहिए हो तो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नहीं कुछ और बोलो शुरू स्टार्टिंग से। तो दोस्तों, हम पूरा कुतुब मीनार तो नहीं घूम पाए क्योंकि एज़ यूजुअल बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह, और हमें अभी एक और जगह कवर करने जाना है, तो अभी हम पूरा तो नहीं कवर कर पाए, पर जितना भी करा बहुत सुंदर है। और आपको पूरी इसकी स्टोरी हमने बताई है, और आपको भी यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और मिलेंगे अपना आपसे। प्यार कमेंट में ज़रूर देना। हम आपसे अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय बाय, टेक केयर।